जय हिंद प्यारे साथियों। आज का टॉपिक है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। दोस्त, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ये 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वहाँ 56 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम 3 क्वेश्चन का वेटेज होगा, जो आपके 6 नंबर का काम करेगा। ये आइए देखते हैं दोस्त, इसमें क्या है। जो अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण हैं, इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। आइए इनको हम याद करते हैं, देखते हैं इनका क्या क्रम है। जैसे आप देखेंगे तो सारा लिखा हुआ है, लेकिन बीच बीच में अगर आपको देख लिया जाएगा कि डब्लू का क्या होगा 23, क्यू कितने पे है 17 पे, जे कितने पे है 10 पे, ओ कितने पे है 15 पे। तो ऐसे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम आपको मौखिक याद रहेगा तो उस पर क्वेश्चन आपको करने में बहुत आसानी होती है। आइए याद देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्त, ये ई ज्योति मतलब कि आपको याद करने में मदद देगा। जैसे ई का कोड क्या होता है 5 होता है, और जे का को क्या होता है 10, ओ का क्या होता है 15, और 20 का क्या होता है, और टी का क्या होगा 20, और वाई का क्या होगा 25। इसका ये मतलब है कि अब जैसे हम ई का 6 हमको पता है, 5 पता है, तो हम 7 पे क्या होगा, तो अच्छा ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, तो मतलब 7 जी हमको पता चल जाएगा ना। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनका वर्णमाला में क्रमांक क्या है, कितना कितने नंबर पे कौन सा आता है, याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्त, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो कह देगा GHI ना, GHI का योग जो है, अब जैसे 7 8 7 15 और 15 9 24 है। ठीक है, तो BCD का कोड क्या होगा। अब इन इन देखिए, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। आप जब जोड़ लेंगे इनका योग हो जाएगा 8 7 15 और 15 9 24। तो अब आप इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। ठीक, तो अगर आपको पता है तो आप आंसर निकाल लेंगे, है ना। तो आपको इसीलिए याद करने की ज़रूरत होगी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगला क्वेश्चन इसमें मान लीजिए पूछ लेगा कि देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा ई और एफ, इन दोनों का योग करा देगा 6 5 11, और 2 अंक हैं तो 2 से गुणा करा के कहेगा ई एफ का वैल्यू 22 है, तो सी डी की वैल्यू क्या होगी। मतलब अभी तो हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, थोड़ा सा बड़े प्रश्न आते हैं। ठीक, तो अब सी और डी का हमको जब पता ही नहीं है, सी डी का तो पता है, मान लीजिए एक्स और वाई का पूछ लिया, क्यू का पूछ लिया, 14 एन का पूछ लिया ना। तो इसको हमको सी का कितना होगा 3 और डी का कितना होगा 4, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। यहाँ 2 गुणा करा करके लिया था तो हम भी 2 गुणा करा के कर देंगे, 14 हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमको क्रमांक नहीं पता रहेगा तो ऐसे प्रश्न सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये एग्जाम्पल है, अभी हम आपको समझा रहे थे कि इसको याद करने की ज़रूरत क्यों है हमको। बाकी अभी जो आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है वो हम आपको लेकर के समझाएंगे, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे कि विपरीत, जैसे पूछेगा कि ए का विपरीत क्या है, ए का होगा जेड, बी के विपरीत क्या होगा, बी का होगा वाई, सी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत होगा एक्स, डी के विपरीत क्या होगा, डी के विपरीत होगा डब्ल्यू। तो ऐसे आप कैसे याद कर पाएंगे। जैसे जिस अंक का आपसे पूछे उसको 27 में से माइनस कर देंगे। एक तो भैया तरीका, ट्रिक, मेथड, कंसेप्ट जो समझना है आपको समझिए। एक तो ट्रिक है, मेथड है, तरीका है आपका। जिस अंक का पूछ रहा है उसको 27 में से माइनस कर लीजिए। ठीक, तो जैसे हमको क्या पूछा, हमको यल का चाहिए, हमको यल का पता ही नहीं है, तो यल देखिए कितने नंबर पे 12 पे है। इसीलिए बता रहे हैं कि आपको याद कर किए रहेंगे तो पता चलेगा। यल का विपरीत क्या होगा, यल का अंक होता है 12। हम कहें भैया जिसका चाहिए उसको 27 से माइनस कर लीजिए। आइए कर लेते हैं। यल का हमको चाहिए 12, 27 माइनस कितना हो जाएगा 15, और 15 पे क्या होता है ओ होता है, तो यल का विपरीत क्या हो गया ओ हो गया, यल का विपरीत क्या हो गया ओ हो गया, पता चल गया ना। तो ऐसे अब जिसका आपको विपरीत चाहिए उसका 27 में 27 से उसका मतलब वैल्यू, उसकी वैल्यू को घटा देंगे आप। चलिए मान लीजिए किसी का, कोई आपके मन में जो आ रहा है किसी का आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए टी का क्या होगा, तो 27 माइनस 20 7, तो जी हो जाएगा। ठीक, टी का है 20 तो जी का कितना हो जाएगा 7 ना। तो इसको कैसे याद करेंगे, आइए हम याद करते हैं आपको। देखिए, लव, LOVE, ईर, IR ना, ये हो जाएगा इसका 9, इसका होता है 18।
ना यकीन हो तो ट्राई कर लीजिए। किसका चाहिए, आई का चाहिए। तो कितने में हम बताए हैं, 27 में से क्या घटाना है, आई की वैल्यू क्या है, 9 है। 27 में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 18। 18 पे क्या होता है, आर होता है। ये देखिए 18 पे आर है ना। तो आप इसको, आप कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे क्या होगा, लव हो जाएगा ना, फू हो जाएगा, यफ यू, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। यकीन ना हो तो देख लीजिए, 27, हाँ 27। और किसका चाहिए, यू का, एफ का चाहिए। एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ का होता है 6। कितना आ गया, 21। 21 पे क्या है हमारा, यू है ना। समझ में आ रहा है चीज़ें, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, फिर से अच्छे से समझाएंगे, ठीक। देखिए तो अब इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, एक दूसरे के विपरीत हैं। ये जैसे फू हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। कुछ चीज़ें हम आपको याद दिला दे रहे हैं ताकि आपको आसानी होगी। जो नहीं समझ में आएगा 27 में से माइनस कर लीजिएगा, वो आसानी से आपको आ जाएगा, ठीक। अब चल, लो हो गया, फू हो गया, ईर हो गया, ईर यहाँ हम आपको बता दिए ना। जीटी हो गया, अरे जीटी रोड होता है ना, जीटी हो गया, एक दूसरे के विपरीत है ना। मन हो गया, आपका मन कैसा है, आपका मन चंचल है। यमयान एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। केपी, केपी आपके कोई भी होगा ना, जैसे कि कहते हैं 60 में केपी, तो ये देखिए केपी एक दूसरे के विपरीत हैं। नहीं अगर आपको चेक करना है तो देख लीजिए। के का होता है 11, हमने कहा भैया 27 में से माइनस करो, क्या करो 11, देख लीजिए क्या आ गया, 16 आ गया। हम आपको पता है 16 पे वैल्यू क्या है, देख लीजिए पी का। तो इतना आपको समझ में आया। अब आपको इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके एक दो प्रश्न यहाँ से इजीली हो जाएंगे और क्वेश्चन बनेगा। हमको आप मतलब आपको समझाए कि प्रश्न देखिए कहाँ से बनेगा। इन दोनों के डिजिट जोड़ देगा, 10 9 19 हो गया। इसमें से 2 का गुणा कर देगा, 3 का गुणा कर देगा, 2 से भाग दे देगा, फिर अगला पूछ लेगा इन दोनों का क्या होगा ना। ऐसे आपका प्रश्न बनेगा। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आइए दोस्त आगे देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए गैलेक्सी का कोड अगर LQFCD लिखा है तो ऑर्बिट का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। ऑर्बिट का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए तो ये इसका कोड क्या होगा, अभी हम आपको बताए हैं, याद आ रहा है आपको। इसका होगा 7। ध्यान से एक दो क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, ठीक। जो अच्छे प्रश्न आए हैं वो करा देंगे हम आपको। तो अब इसका क्या होगा, यल का होगा 12, ए का क्या होगा 1, एक्स का क्या होगा 24 और वाई का क्या होगा 25। अब देखिए यल का फिर क्या होता है 12, क्यू का क्या होता है 17, एफ का क्या होता है 6, सी का क्या होता है 3, डी का क्या होता है 4। इतना तो हमने लिख दिया। ये अभी लिख रहे हैं हम, जब हम पढ़ लेंगे चैप्टर को ना तो यूँ खटाखट करेंगे, हमको बस याद होना चाहिए। एकदम सेकंडों में आपका आंसर आएगा। एक बार मन से पढ़ तो लीजिए आप। देखिए अब हमको कुछ अंदाज़ा लगा, इसका क्या होगा, ये 7 है, 7 से 12 हुआ, 7 + 5, 5 जोड़ दिए, ऐसा कुछ हम समझ पा रहे हैं। आगे देखिए फॉलो हो रहा है कि नहीं। ये है 12 है और यहाँ हो गया 17, क्या हुआ, यहाँ भी कुछ जोड़े, क्या जोड़ दिए 5 जोड़े, ऐसा हम समझ पा रहे हैं कि 5 जोड़ दिया भैया यहाँ भी। चलिए यहाँ भी 5 लिख ले रहे हैं। एक है 6, डायरेक्ट समझ में आ गया कि यहाँ भी 5 जोड़े हैं। 24 है, सी आ गया, थोड़ा सा क्रिटिकल है, पहली बार देख रहे हैं आप। 24 5 कितना हो गया 29, 1 से लेकर के 26 तक तो जेड हो गया है ना। अब उसके बाद 27, 28 और 29, 26 तक तो जेड हो गया था, 27 से फिर ए आ गया, 28 पे क्या आ गया बी आ गया, फिर 29 पे क्या आ गया सी आ गया। उसके बाद जितना जाएगा उसमें से 26 माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा आपका 3 4 5, तो फिर से ए से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या था यहाँ 24, 24 में 5 जोड़ दिए, कितना हो गया 29, और 1 से लेकर के 26 तक 26वां अंक जो है जेड है, तो 26 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 3, तो तीसरा हमारा क्या आ गया सी। समझ में आ गया, ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक भैया। चलिए अब ये हो गया 24 5 29 सी, और ये 25 और 25 5 30। तो हम आपको भी बताएं 26 माइनस कर देंगे फिर 4 बचेगा, 4 का आ गया डी। तो ये हमको अंदाज़ा लग गया देखने के बाद कि +5 हो रहा है, इजीली अब सॉल्व हो जाएगा। इसका क्या होता है अब आपको याद होना चाहिए, फिर से बता रहे हैं।
तो 15 हो गया, 18 हो गया, इसका 2 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। जोड़ दीजिए फटाफट 5 में, 15 5 20, लिख लीजिए आप, 18 5 23, 2 5 7, 9 5 14 और 20 5 25 जो हो गया। अब इन 20 पे क्या होता है, 20 पे भैया टी होता है, 23 पे क्या होता है डब्लू, 7 पे क्या होता है जी, 14 पे क्या होता है एन, 25 पे क्या होता है वाई। इसका आंसर हो जाएगा टी डब्लू जी एन वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए यस से 25, टी से भी 25, हम कैसे, हमको पता है 25 मतलब वाई का 25 होता है, वाई का 25 होता है, तो हमको पता चल गया ना। आप कैसे, आपको हमको पता है इसका 19 है, 19 में कितना जोड़ रहे हैं, 6 जोड़ दिए, 19 6 25, ये हमको पता है, हमको याद है, आप भी याद कर लेंगे, आपको भी पता चलने लगेगा। यहाँ 6 किए, यहाँ 20 5 25, यहाँ प्लस 5 कर दिए, 18 4 22, क्योंकि इसका 18 होता है, इसका 22 होता है। अभी हम 1 2 बार लिख रहे हैं ताकि आपको लिखते लिखते देखते देखते याद हो जाएगा। ये है 9, ये है 12, ये है 11, ये है 13, ये है 5 और ये है 6। देखिए यहाँ 5 जोड़े, यहाँ 6 जोड़े, अंदाजा लग रहा है कि एक आध साथ माइनस हो रहा होगा, देख लेते हैं। ये 18 है, आर का 18 है, ये 22 है, तो यहाँ देखिए 2 में प्लस हुआ है, इसमें भी प्लस हुआ, इसमें भी प्लस हुआ, और इसमें क्या हुआ 18 4 22, तो प्लस इसमें भी 4 हो रहा है, 9 और 3 12, तो इसमें प्लस 3 हो रहा है, अंदाज़ा लग रहा है कुछ। इसमें क्या हो रहा है 11 2 13 प्लस 2 हो रहा है, इसमें क्या हुआ 19, हाँ सॉरी, ये हाँ 5 हो गया, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ गया। तो अब हमको पता चल गया कि 6 5 4 3 2 1 ऐसे घटते क्रम में मतलब उसमें ऐड हो रहा है। ऐसा होता है, कभी यहाँ से जुड़ेगा तो कभी इस साइड से जुड़ेगा। आइए अब इसको देख लेते हैं। इसका क्या है जी 1 18 4 5 और 14। अब इसमें पहले क्या जोड़ा था, 6 जोड़ा था, तो हम देख लेते हैं 6 जोड़ के, 7 6 13, 13 पे हमारा क्या आंसर होगा यम होगा। इसमें क्या जोड़ा है देखिए, यहाँ है ना, नहीं समझ में आती देख लिया करिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग अपने से कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो पहले किया गया है वही हमको करना है। तब देखिए यहाँ 5 था, तो इसमें 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 पे आता क्या भैया एफ आता है। इसमें 4 था, क्योंकि यहाँ भी 18 4 22, तो 22 हो जाएगा, ये 22 ठीक। इसमें क्या था 3, तीसरा इसमें 3 था, इसमें 2, इसमें 1, सब क्योंकि घटता आ रहा था, तो 4 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया 7 हो गया। 7 पे क्या आ जाएगा हमारा जी आ जाएगा। यहाँ क्या है 2 5 2 7 ना, तो 7 आ गया, 7 पे भी जी आ गया। और 14 1 जोड़ेगा तो यहाँ 15 हो जाएगा। 15 पे आपको पता है क्या होगा ओ होगा। इसका आंसर हम क्या निकल के आया, ये आपका आंसर आ गया भैया। ठीक है, अब आपको हमें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा इजली। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये एकदम कंप्लीट कोर्स कराएंगे मैं एसएससी जीडी का, सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एकदम पूरे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे। आप लोग बस पढ़ने की ज़रूरत है, आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। देखिए भी आप लोग लगाइए, ठीक है, आप लोग इसको लगाइए। चलिए आइए देख लेते हैं। इसका होगा 12 15 19 और 5। ये क्या है 12 1 13 प्लस 1 हुआ, तो इसमें भी हम डायरेक्ट करते रहेंगे, जी का एच हो जाएगा। इसमें क्या है 15 है, 2 16, 15 2 17, इसका 15 होगा, इसका 17 होगा, यहाँ प्लस 2 हो गया, तो इसमें भी हम 2 कर लेते हैं, 1 होता है, और प्लस 2 कर लेंगे तो भैया कितना हो जाएगा 3। 3 पे आता क्या है सी आता है ना, यहाँ प्लस 1 था, यहाँ प्लस 2 है। फिर देखते हैं यहाँ 19 3 22 प्लस 3 है, यहाँ क्या है 5 4 9 प्लस 4 है। देखिए इसमें उल्टा था, इसमें उल्टा हो गया, इसमें इस साइड से था, इसमें इस साइड से हो गया, है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। अब इसमें 1 हुआ, इसमें 2 हुआ, अब इसका 9 है, ये 14 है, इसमें प्लस 3 होगा, इसमें प्लस 4 होगा। समझ में आ रहा है ना आपको। तो देखिए 9 3 क्या हो गया 12, और 12 का मतलब क्या होता है आपको पता है यल होता है, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब यह है ये कितना है 14, और 14 4 18, 18 पे क्या होता है आर होता है ना, चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो HCl R इसका आंसर हो जाएगा। आइए कुछ अगले प्रश्न, आगे प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं आगे के जो प्रश्न हैं, अलग टाइप के जो पूछे जाते हैं। देखिए ABCD, इसको क्या कोडिंग किए हैं, ABCD को ADIP लिख दिए, कैसे, विचार करिए इस पर, सोचिए, है ना। देखिए इसका कोड क्या होगा 1, इसका क्या होगा 2, इसका 3, इसका 4, फिर 1 4 9 16, कैसे पॉसिबल है ऐसे, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करते हैं ना, देखिए इस वाले में 1 का गुणा कर दिए, इसमें गुणा 1 कर दिए, 1 आ गया।
अब इसमें क्या कर दिए, गुणा 2 कर दिए तो ये देखिए 2 आ गया, है ना। इसमें क्या किए, गुणा 3 कर दिए तो देखिए 3 आ गया। ऐसा करते हैं, गुणा 3 कर दिए। इसमें क्या इस टाइप के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ये देखिए 4 है, इसमें 4 का गुणा कर दिए ना, कितना आ गया, 16 बन गया। ठीक है, अब हमको इस ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना है। इसमें इसकी वैल्यू क्या है, 8 है, इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू जो 6 है तो इसकी वैल्यू 5 है ना। अब इसको जैसे जैसे गुणा किया गया है बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 हम भी गुणा करके आंसर निकाल लेंगे। इसका सिंपल सा फंडा यही है। देखिए इसमें क्या है, 8 है, गुणा 1 किया, 8 कन्नम कितना होता है भैया, 8 हो गया। 8 पे होता क्या है, यच होता है, हम यच हमको मिल गया। ठीक, ये है 7, अभी गुणा वहाँ क्या किए थे, 2 किए थे, 7 दूनी के कितना हो जाएगा, 14, ये आ गया हमारा 14 लिख लिए। हमको पता होना चाहिए 14 पर हमारा यन है। ठीक, ये देखिए यहाँ गुणा 3 होगा और क्या है, वैल्यू 6, 6 3 18, इतना तो गुणा भाग आता ही होगा आप लोगों को। कितना हो गया भैया, 6 3 18, और आपको पता होना चाहिए 18 पे क्या है, आर ना। देखिए यहाँ क्या है, गुणा 4 करेंगे, 5 है, 4 पंचे 20 ना, ये ले आकर के यहाँ कर देंगे 20, भैया 20 पे क्या होता है टी, हमारा आंसर निकल कर आ गया। मतलब कितने टाइप हैं, जितना आप सोच सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में उतने टाइप हैं। सारे टाइप कराया नहीं जा सकता दोस्त, उसको प्रैक्टिस की, मतलब ये प्रैक्टिस की चीज़ है। आप बुक ले लीजिए, पढ़ लिए, इतना बेसिक चीज़ें हम बता दिए, कुछ एडवांस लेवल बता दिए, आपका सोच विकसित कर दिए, एक मॉडल तैयार कर दिए आपके माइंड में, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक, बाकी अभी जो इसके पार्ट 2 लेकर आएंगे उसमें कुछ टाइप के बचे हैं प्रश्न और करा देंगे, एक ही क्लास में क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। एक प्रश्न है, आइए आगे देखते हैं। देखिए इसमें और प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न क्या बनेगा, अब इसको तो मिटा दे, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए दिखाते हैं और जो प्रश्न बनेगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें लिख दिया ए देखिए सी डी ना, सी डी लिख दिया। सी डी को क्या कर रहा है, ये इसके -1 और इसके फिर -1 या तो +1, फिर इसमें -1, फिर इसमें -1 और इसमें +1। ठीक है, इस तो ये क्या करेगा, सी की वैल्यू 3 है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। 3 है, इसका वैल्यू 4 है, इसमें -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। इसमें +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4, इसमें 4 आ गया, 4 की वैल्यू क्या होगा, डी ना। इसमें 4 है, -1 कर देंगे क्या होगा, 3, 3 आ गया ना, 3 की वैल्यू क्या है, सी। इसमें 4 है, +1 करेंगे 5 आएगा, 5 की वैल्यू क्या है, ए। तो कह रहा है क्वेश्चन कि सी डी को इस बी डी सी ई से डिकोड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप बता दीजिए ई एफ को किससे कोड किया जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आते हैं। अब आपको वैल्यू पता है ना, इसकी वैल्यू पता है 5 है, इसकी वैल्यू क्या है, 6 है। इस तरफ -1 करके लिख दीजिए, -1 करके इस तरफ लिख दीजिए, इस तरफ +1 करके लिख दीजिए, इधर -1 करके लिख दीजिए, -1 करके लिख दीजिए, भैया इधर +1 करके लिख दीजिए। आ गया आपका आंसर। चलिए माइनस कर लेते हैं, 4 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ क्या है 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7, ये आ गया आपका। अब इसमें करेंगे क्या, 4 की वैल्यू क्या है, डी है, 6 पे क्या है, एफ है, समझ में आ रहा है ना। 5 की वैल्यू क्या है, ई है, और 7 की वैल्यू क्या है, जी है। ये आपका आंसर आ गया। एक टाइप का ऐसा प्रश्न बनता है। ठीक, एक ऐसा प्रश्न बनेगा, मान लीजिए कि 2 हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। बी सी डी को कोड क्या किया जा रहा है, 6 5 4। अब जी आई और ई एच का कोड क्या होगा, ऐसे प्रश्न बनेगा। इसमें क्या है, सिंपल है, आप जितना सोच सकते हैं। देखिए इसका क्या है, 4 है, इसमें जोड़ करके 2 लिख दिया, 4 2 6। ये है इसका 3 है, इसमें 2 जोड़ करके 5 लिख दिया। ठीक है, इसका 2 है वैल्यू और 2 जोड़ करके 4 लिख दिया। तो इसमें डायरेक्ट अभी तो आपको इजीली समझा रहे थे, समझ में आ रहा है। जब एग्जाम में देखेंगे कि भैया बी सी डी को 654 लिख रहा है, ओहो माथा चक्कर आ जाएगा, कैसे 54 लिख रहा है ना। तो इसका हो जाएगा, देखिए सिंपल था, आप जितना सोच पाएंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए रीजनिंग में और भी कोडिंग डिकोडिंग में। अब इसका सेम फंडा है, क्या था इसमें, 2 था, 2 2 सब में जोड़ दिया है। देखिए 2 था, 2 जोड़ा है तो 4 आया, इधर से लिख दिया, इधर से लिख दिया,
इधर से लिख दिया। कभी कभी क्या करता है कि यहाँ से इधर लिखता है, ऐसे लिख देगा, फिर ऐसे लिख देगा, फिर ऐसे लिख देगा। तो इसके लिखने पर मत जाइएगा आप लोग। ठीक, आइए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसका क्या होता है, 7 है, ये 9 है, इसका 9 है, इसका 8 है ना, एच का 8 है। सब में 2 जोड़ लेंगे, 7 2 9 हो जाएगा ना। तो 7 2 9 हो जाएगा, 9 का हो जाएगा आई, 9 2 11 के, 8 2 10 जे। इसका आंसर हो जाएगा ये। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि आपका जो प्रश्न दिया है आपस में गुणा करके पूछ लेगा ना। जैसे मान लीजिए कि जी आई दिया है, जी आई का कोड हो जाएगा 7 9 63। ठीक है, तो एच आई का कोड क्या होगा, 8 7 8 और 8 9 72, क्योंकि इसका 8 होता है, इसका 9 होता है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक, कभी कभी जोड़ लेगा, मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन हो गया ये ई है, एफ है ना, जी है, इनका योग जोड़ेगा। ये क्वेश्चन है, टाइप है, समझ लीजिएगा। यहीं पे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, सबको जोड़ लिया, 6 5 11 7 16 हो गया। 3 है, 3 से गुणा कर देगा। ठीक, और कभी कभी क्या होता है कि इसमें भाग भी दे देता है, जैसे 16 है तो इसमें बटे में 3 भाग दे देगा। ठीक है, अब यहाँ फिर जी लिख लेगा, 10 लिख लेगा ना, और फिर के जे लिख लेगा, फिर के लिख लेगा, सबका योग कर देगा। और कितना, 3 वर्ण है ना, तो 3 वर्ण से भाग दे देगा। देखिए 7 है, 10 है, 17 11 17 कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, और भाग कर दे देगा 3 से। कभी कभी ऐसे ऑप्शन में रहेगा 16/3 28/3 10/3 ना। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। चलिए दोस्त, ये क्लास अब यहीं पर समाप्त करते हैं।